नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। 14वीं जेपीएससी का आगाज हो चुका है। विज्ञापन बहुत जल्द जो है वो जारी हो जाएगा। अब इस बार का जो पीटी होगा, 14th जेपीएससी का जो पीटी होगा, वो इसलिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि सीटों की संख्या इस बार अपेक्षाकृत कम होगी। जैसा कि सूचना मिल रहा है कि अगर 200 से भी अधिक सीट आता है तो यह एक सौभाग्य ही माना जाएगा। ये मान करके आपको चलना है कि 200 सवा 200 के आसपास में रिक्ति हो सकता है। मतलब कि 11th जेपीएससी की तरह 350 के लगभग इस बार रिक्ति शायद नहीं होगा। तो यदि 200 रिक्ति रहता है तो आप मान सकते हैं, इतना आप समझ सकते हैं कि करीब 3000 लोगों को जो है सो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से 2-2.5 लाख बच्चों में से 3000 बच्चों में अपना स्थान बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। मतलब कि पीटी इस बार निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। तो पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है हम लोगों को, साइंटिफिक अप्रोच क्या होगा, किन पुस्तकों को जो है सो हम लोगों को देखना है, उस पर आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिलेबस क्या है पीटी का, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। पहला जो पेपर है वो हमारा जीएस का है और दूसरा पेपर जो होगा वह हमारे झारखंड का है। टोटल 200 क्वेश्चंस है। फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन, सेकंड पेपर 100 क्वेश्चंस, और इन 200 प्रश्नों में से 110 प्रश्न जो होगा वो हमारे झारखंड से ही होगा। 90 प्रश्न जो बच जाते हैं वो सामान्य अध्ययन के अलग अलग सेक्शन से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछला बार हम लोग अगर देखें तो पिछला पीटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका सेकंड पेपर में तो अच्छा खासा नंबर था, 75-76 तक जो है सो वो कर लिए थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका नंबर काफ़ी कम रहा, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो थोड़ा बैलेंस करना होगा, है ना। सिर्फ सेकंड पेपर पर ही 100% आपको फोकस नहीं करना है, फर्स्ट पेपर पर भी आपको काम करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे पहला भारत का इतिहास है। इसमें 15 प्रश्न जो है वो हम लोगों से पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न प्राचीन से, 5 प्रश्न मध्यकाल से और 5 प्रश्न जो है वो आधुनिक काल से। तो इतिहास में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जाते हैं सामान्यतः, तो हम लोग यही देखते हैं कि वो करंट पर ही आधारित होते हैं। तो थोड़ा करंट पर अगर आप ध्यान दिए हुए हैं, देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है घटनाक्रम, इतिहास और संस्कृति को लेकर के, तो वहाँ से प्रश्न कुछ जरूर रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी 2025 है, तो आज से ठीक 1000 साल पहले, मतलब 1025 में चोल वंश के एक शासक राजेंद्र चोल के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य के विरुद्ध अभियान किया गया था। और एक बहुत बड़ा ये जो है सो सामुद्रिक अभियान था। तो इसका 1000 साल इस वर्ष पूरा हो रहा है। यही वजह है कि हम लोग अभी देखें कि हमारे प्रधानमंत्री भी दक्षिण भारत गए, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर में उन्होंने पूजा की, चोलों के संबंध में उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, चोल इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसको देख लेना होगा आपको बढ़िया से। फिर हम लोग देखते हैं कि 2025 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना का 100 वर्ष पूरा हुआ या होने वाला है, जिसको हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। 1925 में काकोरी की घटना घटी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है काकोरी कांड वाला जो डेट है उसको काकोरी एक्शन डे नाम दिया गया है, उसको कांड नहीं माना जा रहा है। तो काकोरी कांड भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ से भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न हो सकता है, मुख्य परीक्षा में भी जो है सो प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्थल, वो भी हाल फिलहाल में कई एक चीज़ों के लिए चर्चा में था।
तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कि इतिहास जो है, तो इतिहास में आप जो है सारे चीज़ों को देख लीजिए प्रॉपर वे में, और जो बात अभी हम आपको बताएं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब भारत का इतिहास कैसे पढ़ना है, किन पुस्तकों से पढ़ना है, तो यहाँ पर हम हमेशा कहते आए हैं कि S.K. पांडे की जो किताब है प्राचीन भारत का, मध्यकाल का और आधुनिक भारत का, तो S.K. पांडे की किताब आप जो है सो पढ़ सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तीनों किताब, तो आप ऐसा कीजिएगा कि स्पेक्ट्रम का जो भारतीय इतिहास आता है ना, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस जो है उसका भारतीय इतिहास आता है, उस भारतीय इतिहास को आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा या ऑफलाइन अगर दुकान में मिलता है तो अच्छी बात है। उसको एक राउंड जो है सो आप देख लीजिएगा, है ना। और इसमें कल्चर सेक्शन, खास करके मध्यकालीन भारत में कल्चर सेक्शन पर जो है सो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अलग अलग प्रकार के मंदिर, अलग अलग प्रकार के मस्जिद, संगीत कला, चित्रकला, है ना, दरबारी चित्रकार, संगीतकार, इन चीज़ों पर जो है सो विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उससे आप जो है सो कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा जो खंड है हमारा वो है भारत का भूगोल। चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, तो भारत का भूगोल जो है सो पढ़ना है। तो भारत के भूगोल के लिए आप महेश वर्णवाल का जो किताब है भूगोल एक समग्र अध्ययन, तो इसको जो है सो आप देखिए, ये अच्छा किताब है, इससे आपका काम हो जाएगा, है ना। अब जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए इतिहास पढ़ लिए या फिर मान लीजिए कि हम भूगोल पढ़ लिए, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बैंक है ना, जैसे आईएएस और पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है, तो अरिहंत पब्लिकेशंस हो, यूथ कंपटीशन वाला जो पब्लिकेशंस है, तो उसका जो है सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन बैंक भी आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको भी साथ ही साथ जो है सो आपको करते जाना है ना। क्योंकि पीटी परीक्षा देने तक करीब करीब 10 से 12 हज़ार क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, जो अब तक जो है सो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो पूछा गया है, उससे बहुत लाभ मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, और बहुत सारे प्रश्नों को आप पकड़ भी सकते हैं, उसका उत्तर जो है सो आप पकड़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आपको करते जाना है ना। तो भूगोल के लिए महेश वर्णवाल की किताब से जो है सो आप पढ़ाई कीजिए। और एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी हर सेक्शन से संबंधित आप उसको जो है सो पढ़िए। अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी अब तक आप पढ़ चुके होंगे, है ना, उसको सिर्फ रिवीजन जो है सो आपको करना है। फिर देखिए तीसरा जो खंड है फर्स्ट पेपर का, वो राज्य व्यवस्था और संविधान वाला खंड है। तो लक्ष्मीकांत की किताब अगर आप पढ़ लिए हैं एक राउंड, तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप अंडरलाइन किए हुए हैं उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं पढ़ने का उतना समय है लक्ष्मीकांत मोटा किताब, तो कम से कम लूसेंट से जो है सो भारत का संविधान एक राउंड आप पढ़ लीजिए लूसेंट के सामान्य ज्ञान से। और संविधान में भी हम लोग देखते हैं कि पंचायत और नगर पालिका वाला जो सेक्शन है, तो 2 प्रश्न जो है सो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख लीजिए। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो सुशासन वाला जो पार्ट है, तो उसके लिए बहुत कुछ आपको नहीं करना है। मतलब क्या है कि लक्ष्मीकांत को अगर आप ढंग से पढ़े हुए हैं तो प्रश्न जो है सो आप पकड़ लीजिएगा, है ना। तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो, और अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाइएगा तो लूसेंट जरूर आप पढ़ लीजिए, है ना। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमी वाला जो खंड है, तो इकोनॉमी वाले खंड के लिए आप जैसे इस बार का जो बजट है, चाहे वो हमारा झारखंड का बजट हो या भारत सरकार का बजट हो, जो इकोनॉमिक सर्वे है झारखंड और इंडिया दोनों का, तो उसको आप निश्चित रूप से देख लीजिए। कहाँ से देखिएगा, तो आप नितिन सिंघानिया की किताब को भी जो है सो देख सकते हैं। अगर उतना नहीं देख पाइएगा तो कम से कम प्रतियोगिता दर्पण का जो अर्थव्यवस्था वाला अतिरिक्तांक है, जो स्पेशल इशू है, उससे आप जो है सो चीज़ों को देख लीजिए। मतलब एक राउंड जो है प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को अर्थव्यवस्था वाला आप पढ़ जाइए।
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है सो आप बना लीजिए, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें, तो जनरल साइंस जो हमारा है, सामान्य विज्ञान, तो 6 प्रश्न जो है सो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए लूसेंट का सामान्य विज्ञान काफ़ी है। लूसेंट के सामान्य विज्ञान को जो है सो आप एक बार पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप बना लीजिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं कि एक पार्ट है इसका एग्रीकल्चर वाला, माने कृषि और तकनीकी विकास। तो कृषि और तकनीकी विकास के लिए आप क्या कीजिएगा कि परीक्षा वाणी का जो कृषि और प्रौद्योगिकी किताब जो आता है, तो परीक्षा वाणी का कृषि और प्रौद्योगिकी से आप उसको पढ़ लीजिए, है ना। वो काफ़ी है, कृषि से संबंधित 6 प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो इस किताब से बाहर नहीं रहेगा, है ना। उसको जो है सो आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे पिछले बार ही 2-3 ऐसा प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके पूछा था, तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। फिर संचार और जो सूचना जो तकनीक पर जो प्रश्न है, तो पिछले बार हम लोग देखे थे कंप्यूटर रिलेटेड ही प्रश्न पूछा था, बेसिक क्वेश्चंस पूछा था। तो परीक्षा मंथन का जो कंप्यूटर है, तो उससे भी जो है सो आप देख सकते हैं उसको, उस किताब से आप इस खंड को जो है सो कर सकते हैं। फिर फर्स्ट पेपर में झारखंड से रिलेटेड 10 प्रश्न रहेगा, है ना। तो अभी हम आएंगे कि 10 प्रश्न जो आपको करना है फर्स्ट पेपर में झारखंड का, तो वो स्वतः हो जाएगा। सेकंड पेपर चूँकि आप पढ़िएगा तो उससे फर्स्ट पेपर का झारखंड भी हो जाएगा आपका। फिर करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो 15 प्रश्न जो है वो करंट से फर्स्ट पेपर में आपका रहेगा। तो करंट के लिए क्या करना है आपको, तो हम ये समझते हैं कि आप अब तक नियमित रूप से मैगजीन पढ़ते आए हैं, प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो या कोई भी पत्रिका प्रतियोगिता से संबंधित आप अगर रेगुलर उसको पढ़ रहे हैं तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अखबार अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना होगा आपको, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। परीक्षा मंथन का जो लक्ष्य आता है करंट से संबंधित, तो परीक्षा मंथन का लक्ष्य अभी शायद वॉल्यूम 3 आया हुआ है, तो उसको जो है सो आप ले लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो प्रतियोगिता परीक्षा मंथन का लक्ष्य जो है 1, 2 और 3, और हमको लगता है कि जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पहले तक में लक्ष्य 4 भी आ जाएगा, तो उससे आपका जो है सो काम चल जाएगा, प्रश्न उससे बाहर नहीं रहेगा। तो करंट के लिए आप उस पर निर्भर रह सकते हैं और रेगुलर पेपर मैगजीन आप देखते रहिए। फिर फर्स्ट पेपर में हम लोग देखते हैं कि मिसलिनियस वाला जो पार्ट है 15 प्रश्न का, जिसमें मानवाधिकार है, फिर आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ इशू है, नगरीकरण है, खेलकूद है, इवेनो वगैरह जो है, तो ये किसी भी जीके के किताब में जो है सो आपको मिल जाएगा। लूसेंट से भी बहुत सारा चीज़ आप कवर कर सकते हैं। गरीबी और बेरोजगारी वाला जो खंड है ये नितिन सिंघानिया वाले किताब से जो है सो आप कर सकते हैं, है ना। पुरस्कार वाला ये सब जीके के किताब से हो जाएगा। तो इस पर अगर आप काम करते हैं प्रॉपर वे में, तो निश्चित रूप से जो है सो फर्स्ट पेपर में आप अच्छा नंबर लाने में सफल रहिएगा। अब बात अगर करें हम लोग सेकंड पेपर का, तो सेकंड पेपर में झारखंड पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत ही क्लियर किया हुआ है कि कहाँ से कितना प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, लेकिन जिस तरह से सिलेबस में दिया हुआ है कि भाई इतना प्रश्न यहाँ से, वैसा हम लोग नहीं देख रहे हैं। प्रश्न थोड़ा कम बेसी भी हो रहा है, तो हर खंड को जो है सो आपको देखना होगा। पता नहीं किस खंड से जो है बोल रहा है, एक प्रश्न पूछ दिया 3 प्रश्न, तो देखना पड़ेगा पूरा झारखंड। अब झारखंड कैसे देखेंगे हम लोग, तो देखिए झारखंड के लिए तो ऐसे बाजार में बहुत सारी किताबें हैं। तो आप एक काम कीजिए कि मनीष रंजन का जो किताब है, तो मनीष रंजन के किताब को और उड़ान पब्लिकेशंस का जो किताब है, तो उससे फ़िलहाल जो है सो आप पढ़ना चालू कीजिए। 10-15 दिन के बाद परियोजन पब्लिकेशंस का जो झारखंड है वो आ जाएगा मार्केट में। तो परियोजन पब्लिकेशंस का जो किताब झारखंड वाला है, उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मेरे द्वारा लिखा गया है,
तो वो जब आ जाएगा तो उस किताब को भी एक राउंड आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इस बार मिलेगी जो किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। और झारखंड मंथन नाम से जो अप टू डेट एक किताब मेरा भी आ जाएगा, मतलब आना तो था, कुछ टेक्निकल कारण से लेट हो गया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस मंथ के अंत तक वो किताब भी आ जाएगा। उसके बारे में फिर बाद में हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल जो है आप मनीष रंजन का किताब पढ़िए सिलेबस के हिसाब से, और उड़ान पब्लिकेशंस की किताब को जो है सो आप पढ़िए। 2 किताब आप निश्चित रूप से जो है सो पढ़िए। और उसका जो क्वेश्चन बैंक है, जैसे कि मनीष रंजन का एक तो सब्जेक्टिव जो आता है, एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। उड़ान का भी सब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, चैप्टर वाइज उसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो चैप्टर भी पढ़ना है और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी बनाते जाना है। तो ये काम अभी फ़िलहाल जो है सो आप कर सकते हैं। झारखंड के करंट के लिए, है ना, करंट झारखंड के लिए बहुत सारा जो मटेरियल है या किताब जो है वो परीक्षा के पहले मार्केट में आएगा, जैसे स्पर्धा वालों का, है ना, उड़ान पब्लिकेशंस का। तो उससे आप करंट देखिएगा, 6 प्रश्न शायद है करंट से, है ना, तो वो वहाँ से जो है सो हो जाएगा। इसमें करना क्या है, जैसे झारखंड जो है हम लोगों का, तो इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि अगर बढ़िया से किताब और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप किए हुए हैं तो प्रश्न पकड़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रश्न 2-4 ऐसा प्रश्न होता है जिसका कोई ट्रेस पता नहीं चलता कि कहाँ से पूछा, बिल्कुल नया टाइप का प्रश्न। तो इस टाइप के नए टाइप के प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऐसे एरिया को बढ़िया से आप कीजिए जहाँ से प्रश्न आता है और उसको आसानी से किया भी जा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, मतलब कि क्षेत्र उसका सीमित है। जैसे कि झारखंड का साहित्य है, झारखंड के साहित्यकार वाला जो खंड है ना, 5 प्रश्न है, तो ये कुछ भी नया इसमें होने का नहीं है, लिमिट है इसका एरिया। फिर आपका जो जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है उसको आप बढ़िया से कीजिए। झारखंड का जो कल्चर है, झारखंड की जो संस्कृति है, आदिवासी और उनकी संस्कृति, तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि उसको बांधना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बहुत सारे नए चीज़ जो है इसमें हैं, व्यापक है इसका क्षेत्र, 100% कमांड इस पर नहीं किया जा सकता। फिर भी आप जो है इसको कीजिए और उन सेक्शन पर ज़्यादा जो है सो ध्यान दीजिए जो बहुत विस्तृत नहीं है, जहाँ कोई नया चीज़ घुसने की संभावना नहीं है। ठीक है, जैसे झारखंड का शिक्षण संस्थान हो गया, है ना, झारखंड में खेलकूद हो गया, तो ये सब को जो है सो आप कीजिए। CNTSPT जो एक्ट है तो थोड़ा सा अधिकतर विद्यार्थियों के लिए चैलेंजिंग रहता है। तो CNTSPT के लिए आपको क्या करना है, तो CNTSPT आप उड़ान से भी पढ़िए और मनीष रंजन से भी जो है सो पढ़िए। महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है सो अंडरलाइन कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, जैसे छठा, 7वां और जो ये 11वां जो एग्ज़ाम हुआ उसके प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस को आप देखिए कि CNTSPT से प्रश्न जो है वो कैसा पूछता है, कहाँ से पूछता है। बहुत सारा चीज़ आपको कॉमन मिलेगा। उस क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि है तो भाई CNT एक्ट बहुत बड़ा, लेकिन कुछ एक ऐसा जगह है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप बेहतर तरीके से जो है सो कर लीजिएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा, है ना। अचानक से सोचिएगा कि एक ही बार हम CNTSPT पढ़ लें और सारा चीज़ खोपड़ी में घुस जाए, तो ये संभव नहीं है, बार बार पढ़ना होगा। झारखंड का जो विभिन्न पॉलिसी है, जो इसका औद्योगिक जो नीति है, विस्थापन पुनर्वास वाला जो नीति है, और भी बहुत सारी नीतियाँ हैं, तो उसमें भी कुछ नया चीज़ तो जुटेगा नहीं, तो उसको भी जो है सो आप देखिए, है ना। झारखंड में जो योजनाएं चल रही हैं, उप योजनाएं चल रही हैं, उसको भी वहाँ से भी प्रश्न रहता है। आपदा प्रबंधन है ना। मतलब कि 2 किताब को आप अभी फ़िलहाल आधार बनाइए, एक मनीष रंजन और एक उड़ान पब्लिकेशंस, और इनका जो ऑब्जेक्टिव आता है इसको भी जो है सो आप ध्यान में रख करके काम कीजिए।
है ना। मतलब कि पीटी पर थोड़ा सा विशेष फोकस आपको करना होगा, इसलिए करना होगा कि रिक्ति अगर कम रहेगा तो पीटी पास करना ही चैलेंज हो जाएगा, तो मुख्य परीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे लोग। तो अब समझते हैं ना, 3200 सीट आता है, 3000 अगर रिजल्ट आएगा तो कितना टफ होगा उसमें अपना स्थान बनाने के लिए। कटअप निश्चित रूप से जो है सो ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आपको जो है सो तैयारी करना है, अपने को वहाँ तक ले जा कर के छोड़ना है कि भैया 2000 भी अगर रिजल्ट दीजिएगा तो मेरा सिलेक्शन जो है सो होगा। तो पीटी पर जो है सो आप फोकस कीजिए। अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि इसी वर्ष पीटी एग्ज़ाम होगा, नवंबर लास्ट, दिसंबर में फर्स्ट तक में हमको लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा ले लिया जाएगा। तो उसके लिए आप आज और अभी से लग जाइए, जो आपको हम बताए हैं उन किताबों को ध्यान में रखते हुए आप काम कीजिए। कोई और सवाल अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक कीजिएगा तो नया वीडियो बनाने का प्रेरणा भी जो है सो हमको मिलेगा। हालांकि वैकेंसी जब आ जाएगा तो अलग अलग टॉपिक पर भी हम वीडियो बना करके देंगे आप लोगों को, उससे भी आपको बहुत सारा चीज़ हेल्प मिलेगा, है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अलग टॉपिक पर जो है सो बात करेंगे। धन्यवाद।